तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम क्लास 9 का शुरू करने वाले हैं वो है लॉज ऑफ मोशन। वो क्या है? लॉज ऑफ मोशन। अगर हमने फिजिक्स आखिर होता क्या है, साइंस क्या होता है, इनके बारे में शायद इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन किए थे। फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, राइट? और अगर नहीं किए होंगे तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन नहीं करने वाले। ओके, वो या तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे या फिर क्लासरूम में कर देंगे। ठीक है, अभी हम सीखने वाले लॉज ऑफ मोशन इस टॉपिक के बारे में। तो मुझे बताओ, लॉज ऑफ मोशन क्या ये हमें सीखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है? हाँ या नहीं? बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे बताओ, मोशन ये वर्ड क्या हम हमारे ओके साइंटिफिक लेवल पे मतलब साइंस से रिलेटेड मतलब क्या हम मोशन ये वर्ड आमतौर पे सुनते हैं? यस। मोशन को हम इजी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूवमेंट। मूवमेंट, राइट? एक जगह से दूसरी जगह जाना, क्या ये मोशन हो गया? मूवमेंट हो गया? चलो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हिस्टोरिकल फैक्ट्स की तरफ देखते हैं। मुझे बताओ, हमने शुरुआत में देखा था कि क्या इंसान मतलब जब स्टोन एज था, मतलब जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था, राइट? जब स्टोन एज था, क्या इंसान तब से ही एक जगह से दूसरी जगह पे जाना आना करता है? हाँ। किस लिए? इंसान के मूवमेंट की, माइग्रेशन की वजह क्या है? क्या कोई बता सकता है? देखो, जैसे कि तुम्हें पता होगा, अगर तुमने हिस्ट्री को उतने अच्छे से देखा होगा तो शायद तुम में से बहुत बच्चों को पता होगा, इंसान के माइग्रेशन की सबसे क्या कहेंगे उसे, अहम वजह थी फूड। क्या थी? फूड। फूड मतलब क्या? खाना। खाने को ढूंढते हुए इंसान एक जगह से दूसरी जगह पे जाता था, राइट? हाँ, जाते थे। इसके अलावा उसे जब शेल्टर चाहिए था तब वो शेल्टर के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाता था। उसे जब मीटिंग के लिए पार्टनर चाहिए था उसके लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था। मतलब मोशन, मूवमेंट, माइग्रेशन, ये सारी की सारी चीजें इंसान के लाइफ में स्टोन एज से, मतलब जब से उसने शुरुआत की जीने की, तब से शुरू है। हाँ या नहीं? ओके, मुझे बताओ, क्या सिर्फ और सिर्फ इंसान मूवमेंट करता है? तो बहुत सारी चीजें मूवमेंट करती है। जैसे कि क्या तुम्हें सारे के सारे एनिमल्स मूवमेंट करते हुए, माइग्रेशन करते हुए दिखते हैं? यस। बिल्कुल दिखते हैं। Okay, क्या तुम्हें पंछी माइग्रेशन या फिर मूवमेंट करते हुए दिखते हैं? यस। हाँ, बिल्कुल हमें देखने को मिलते हैं। तो बात ये आती है कि यार सिर्फ हम मूवमेंट ये वर्ड तो बहुत बार सुनते हैं। ओके, मूवमेंट सुनते हैं, जैसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मोशन कह रहे हैं। तो आखिर ये मोशन होता क्या है? क्या तुम में से कोई मुझे मोशन का अपोजिट वर्ड बता देगा? बता सकता है कोई मोशन का अपोजिट वर्ड? स्टेशनरी। ये यहाँ पे लिखा मैंने। मोशन का अपोजिट वर्ड क्या है? रेस्ट। रेस्ट। देखो, तुमने जो स्टेशनरी वर्ड कहा ना, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक लेवल पे बातें होती है। हम स्टेशनरी नॉर्मल लेवल पे स्टेशनरी वर्ड यूज नहीं करते ना, राइट? हम क्या कहते हैं, या तो मोशन या फिर रेस्ट। अब बात ये आती है कि आखिर मोशन होता क्या है? आखिर मोशन होता क्या है? ओके, एक बात करते हैं, ठीक है? एक बात करते हैं। मुझे बताओ, अतिक, मैं और उदय, हम तीनों, अपन तीनों ना बस से जा रहे हैं। अपन तीनों क्या कर रहे हैं? बस से जा रहे हैं। ये एग्जांपल तुमने बहुत बार सुना है, लेकिन ये एग्जांपल तुम्हें कभी समझा नहीं था, आज समझेगा। ओके, यकीन रखो मेरी बात। अतीक, मैं और उदय, हम तीनों क्या कर रहे हैं? एक बस से जा रहे हैं। ओके, और हमें ना खिड़की में से एक बहुत भारी चीज दिखी। कौन सी चीज दिखी? अपने को सोएब दिखा। क्या दिखा हमें? सोएब दिखा। ठीक है, मुझे बताओ, सोएब कुछ तो भी बहुत भयानक कांड कर रहा था। मैंने अतीक की तरफ देखा, अतीक ने मेरी तरफ देखा। मुझे बताओ, हमें सोएब किस में से दिखा है? खिड़की में। खिड़की में से दिखा है। मुझे बताओ, क्या हमें सोएब पीछे जाते हुए दिखा? हाँ। देखो, कंडीशन समझ के रहो। देखो डायग्राम कैसे आ रही है, इस पे ध्यान मत दो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इस पे ध्यान दो। ये बस है, ये मैं हूँ, ये आतिक है, ये
कौन था? उजैफ था, राइट? ये रोड है, ओके। यहाँ पर शोएब खड़ा हुआ था, ओके। और शोएब ना एक सांप को पकड़ के उस सांप का जहर निकाल रहा था अपने हाथों से, ठीक है, एनाकोंडा को पकड़ के। बोलने क्या चाह रहा तुम्हारा? चुपचाप सुनो, मुझे बताओ। शुरुआत में हमें शोएब आते हुए दिखा, जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या हमें शोएब आते हुए दिखेगा? हाँ। और जैसे जैसे हम, क्यों नहीं दिखेगा मुझे बताओ? जब तुम बस से जा रहे हो, ओके, जब तुम बस से जा रहे हो तो तुम्हें ऐसा लगता है ना, हम बोलते कैसे है? भीड़ आएगा। सोचो तुम गेवराई से भीड़ आ रहे हो तो तुम क्या बोलते हैं? भीड़ आएगा बोलते हो? मुझे बताओ, तुम नेकनूर से भीड़ को आ रहे हैं, भीड़ आएगा, सही है? इसी तरीके से बात होती है, समझ के लो मैं क्या कह रहा हूँ, हर चीज समझ के लो। मुझे बताओ, यहाँ पर बस आ गई और अब हम आगे जा रहे हैं, तो मुझे बताओ शोएब पीछे जा रहा है ऐसा हमें दिखेगा? मुझे बताओ, जब एकदम छोटा नया नया बच्चा होता है, छोटा नया नया बच्चा मतलब क्या? जिसको अभी अभी बात करना वगैरह शुरू होता है, उसको तुम रात में कहीं पे लेके जाओ, उसे तुम क्या करो, रात में कहीं पे लेके जाओ, वो कितना खुश होके पूरे खानदान को बताता है आज चांद मेरे साथ आया। सबको बोलता है क्या वो चांद मेरे साथ आया? यार फिर ये मोशन आखिर मसला क्या है? हमें एक तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा था, जब मैंने बस में अतिक की तरफ देखा, मैंने बस में जब उजैफ की तरफ देखा, दोनों मुझे शांत बैठे हुए दिखे, हाँ या नहीं? मुझे शांत बैठे हुए दिखे। और मुझे शोएब एक बार आते हुए जब मैं उसके करीब गया और उससे दूर जाते हुए दिखा। मुझे बताओ, अगर तुम कभी गलती से ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें खिड़की में से जो पेड़ होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वो आते हुए और जाते हुए दिखते हैं? हाँ। दिखता ना? ये तो हर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा। अब बात ऐसे आती है, सर आखिर मोशन ये कंसेप्ट ही क्या है? पहले तो एक बात याद रखो, मोशन बात होती है रिलेटिव। मोशन बात क्या होती है? रिलेटिव। सर रिलेटिव मतलब क्या? मुझे बताओ, रिलेटिव ये वर्ड तुमने इंग्लिश में सुना है? हाँ, रिलेटिव मतलब क्या? रिश्तेदार। रिलेटिव मतलब क्या? रिश्तेदार। रिश्तेदार मतलब आखिर होता क्या है? ऐसी कोई चीज जो जुड़ी हुई हो, ऐसी कोई चीज जो जुड़ी हुई हो, राइट? तो जो मोशन होता है ना, मोशन और रेस्ट, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट हैं रिलेटिव। रिलेटिव क्या? रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। अभी रिलेटिव टू ऑब्जर्वर क्या? रुको, मैंने बस वर्ड बोल दिया है, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताओ अतिक, अभी तू रेस्ट में है या मोशन में है? रेस्ट में। अतिक तू कहाँ पे रहता है? गांधीनगर में। अलीना बेटा, आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? अलीना, हाँ, आप रेस्ट मोशन में हो, आप रेस्ट में हो या मोशन में हो? मतलब आप एक जगह पे बैठे हो या अभी रेस्ट में हो ना? कहाँ पे रहते हो आप? कहाँ पे रहते हैं आप? जमजम कॉल। ठीक, मुझे बताओ क्या इसके अलावा किसी और एरिया में कोई रहता है? उजैफ रहता है, नालुंडीना का बोल देंगे हम। ओके, चलो हम बात करते हैं किसकी, क्या नाम है शोएब की। शोएब इस्लामपुरे में रहता है, वो भी रेस्ट में। अब थोड़ा सा सोचते हैं, अगर मैंने तुमको बोला कि तुम सब रेस्ट में नहीं हो, क्या तुम मेरे बात से एग्री करोगे? हाँ, एग्री करोगे? अभी तो तुमने बोला तुम रेस्ट में हो और मैं बोल रहा हूँ कि तुम रेस्ट में नहीं हो। बिना सोचेगा बोले अर्थ रोटेट करा ना फिर हम। हाँ, अर्थ रोटेट कर रहा है। मैं बताओ तुम कितनी स्पीड में चल रहे हो? 27,790 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो तुम। कितनी कितनी? 27,790 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हो। सर कहाँ चल रहे हैं हम तो एक जगह पे बैठे हुए। भैया सूरज देख, क्या देख? सूरज देख, ओके। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ओके। वो अर्थ सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। हाँ, तो मुझे बताओ वो घूम रही होगी तो किसी स्पीड से घूम रही होगी ना? हाँ, राइट। तो मुझे बताओ, यहाँ पर ये थॉर आ रहा है इंडिया पे, थॉर आ रहा है अर्थ। मुझे बताओ, ओके,
और तुम आगे 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 बढ़ते जा रहे हो, तो क्या उसे लगेगा तुम मोशन में हो? बिल्कुल क्यों नहीं लगेगा। अरे यार मुझे बताओ ना, तुम आगे आगे बढ़ रहे हो ना, मुझे बताओ क्या अर्थ आगे आगे चल रही है? हाँ अर्थ आगे आगे चल रही है ना। मुझे बताओ तुम्हें पहले तो अर्थ रोटेशन में और रिवोल्यूशन में होती है, ये बात तुम्हें पता है या नहीं? मालूम पता है। तुम बच्चे जवाब नहीं देंगे। उजैफ, आतिक, तुम जवाब नहीं दोगे, ठीक है? सुनो, मुझे बताओ, एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, जो अर्थ होती है ना हमारी, जिस पे हम रहते हैं, जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं, वो सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट? मुझे बताओ, घूमने के लिए क्या हमारे अंदर कुछ स्पीड लगेगी? सीधी सी बात है, अगर घूमना है तो स्पीड लगेगी। कोई चीज एक जगह पे स्टेशनरी है, सर स्टेशनरी अच्छा नहीं लग रहा, ओके, एक जगह पे रेस्ट में है, तो क्या वो चीज एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएगी? नहीं। मुझे बताओ, क्या तुम कभी एकदम किसी अपने दोस्त वगैरह के गाड़ी पे बैठे होगे, सही है, और अपने को लगता है वो बहुत ज्यादा रैश ड्राइवर है, तो वो ज्यादा के कितने किलोमीटर पर आवर के घंटे स्पीड में जाता है? 100 किलोमीटर पर आवर, राइट? एक घंटे में 100 किलोमीटर। लेकिन तुम्हें पता है अपन जिस अर्थ पे अभी बैठे हुए हैं ना, वो अर्थ 27,790 मीटर पर सेकंड इस स्पीड से चल रही है। कितने? किलोमीटर ना सर? 27,790 मीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा स्पीड से चल रही है। एक सेकंड में अपन कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 27 किलोमीटर। 27 किलोमीटर। कितना? करीब करीब 27 किलोमीटर डिस्टेंस अपन कितने मिनट में कवर कर रहे हैं? एक सेकंड में, सही है। मुझे बताओ, लेकिन क्या हमें फील होता है कि हम मोशन में हैं? नहीं। बिल्कुल नहीं मोशन में फील होता है। तो बात ही ये है कि मैं जो तुम्हें कह रहा था ना, रेस्ट और मोशन, ये सारी की सारी चीजें कैसी होती है? रिलेटिव होती है। सर रिलेटिव होती है मतलब क्या? जुड़ी हुई होती है। सर किससे जुड़ी हुई होती है? देखने वाले पे। किस पे जुड़ी हुई होती है? देखने वाले पे। मुझे बताओ, मैंने अलीना को वीडियो कॉल किया, ओके, और मैंने अलीना को देखा, तो क्या अलीना एक जगह पे बैठे हुए दिखेंगे मुझे? मैंने अतिक को वीडियो कॉल किया, अतिक मुझे एक जगह पे बैठा हुआ दिखेगा? लेकिन मुझे बताओ, थॉर आ रहा है या फिर कोई एलियन आ रहा है अर्थ की तरफ, वो हमें रेस्ट में देखेगा? नहीं। नहीं। उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं? आगे आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे बताओ, ये हमने इतनी बड़ी लेवल पे देख लिया, अब ना इसे थोड़ा सा छोटे छोटे लेवल पे देखते हैं, ओके? वही हमारी बस, वही हम तीनों बिसांदे मूले के खड़े हुए, ठीक है? सही नहीं, सॉरी, सही नहीं। आतिक कौन था? और उजैफ और मैं, ओके? आतिक, उजैफ और मैं, हम तीनों चल रहे हैं। मुझे बताओ, अभी मोशन में कौन है? हम नहीं, बस है। देखो, अभी मोशन में बस है, बस चल रही है। तो मुझे बताओ, क्या बस के साथ हम भी मोशन में? हाँ। हाँ, हम भी मोशन में। यहाँ पर अगर शोएब खड़ा हुआ है, तो मुझे बताओ, शोएब के लिए मोशन में कौन है? हम हैं। लेकिन मुझे बताओ, हमारे लिए मोशन में कौन है? शोएब। क्यों? सर सीधी सी बात है ना, शोएब हमें आता हुआ दिखता है और फिर बाद में जाता हुआ दिखता है। दिखता है? हाँ या नहीं, बताओ मुझे। हाँ। ओके, तुम्हें समझ में आ रहा है? मोशन की जब हम बात करते हैं, तो मोशन होता है रिलेटिव, डिपेंड करता है, वो जुड़ा हुआ होता है किससे? ऑब्जर्वर से। किससे? ऑब्जर्वर से। मुझे बताओ, क्या तुम सोचा ये अपनी क्लास शुरू है? ये क्या शुरू है? क्लास शुरू है। क्लास में ये तुम बेंच पर ऐसे तुम सबके सब बैठे हुए, ओके? और यहाँ पर ये टीचर है, ये टीचर इधर से उधर, उधर से इधर ऐसा चल रहा है, ओके? तो मुझे बताओ, क्या उस टीचर के लिए तुम रेस्ट में होगे? नहीं। नहीं होगे ना बप्पा। मोशन मतलब क्या होता है? पोजीशन चेंज करना। मोशन मतलब क्या होता है? पोजीशन चेंज करना। क्या कहा मैंने? उस टीचर के लिए तुम मोशन में ही होगे ना। मोशन में होना मतलब क्या? मुझे बता, मोशन क्या होता है? मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन। दीवानो, मोशन मतलब क्या? चेंज इन पोजीशन, जगह का बदलना। मुझे बताओ, तुम यहाँ पर बैठे हुए, ओके? तुम यहाँ पर बैठे हुए, ओके? तुम एकदम शांत बैठे हुए, ओके? और ये यहाँ पर ये टीचर है। इस टीचर के लिए तुम अभी यहाँ पर हो, हाँ या नहीं? हाँ। ओके,
ये टीचर चलते चलते यहाँ पे आ गया, तुम्हारी पोजीशन बदल गई। ये टीचर यहाँ पे आ गया, तुम्हारी पोजीशन बदल गई, हाँ या नहीं? नहीं। अरे बाबा, देखने वाले का नजरिए की बात कर रहा ना मैं, किसकी बात कर रहा? देखने वाले मैं तब से यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम यहीं पर बैठे हुए हो, तुम यहीं पर बैठे हुए हो, लेकिन देखने वाले को, ऑब्जर्वर को तुम्हारी पोजीशन चेंज हुए वाली लग रही है। हाँ बिल्कुल। अभी तुम करीब थे, अब तुम दूर चले गए, अब तुम और दूर चले गए, अब ये जाके इस कोने में खड़ा हो गया। मुझे बताओ, तुम्हारी पोजीशन और ज्यादा चेंज हो गई। तुम्हारी पोजीशन चेंज हो रही है किसके हिसाब से? ऑब्जर्वर के हिसाब से, उस टीचर के हिसाब से। मुझे बताओ, तुम्हारे बाजू में तुम्हारा बैठा हुआ दोस्त, उसके हिसाब से तुम कहाँ हो? उसी जगह पे हो ना। मुझे बताओ, तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना? हाँ या नहीं? नहीं। ओके, नहीं नहीं, 11th 12th वाले बच्चे, एक मिनट। तो ये जो मोशन होता है, इसी मोशन को क्या कह रहा हूं मैं, ये जो मोशन होता है, इसी मोशन को हमें क्या करना है? समझना है। इसी मोशन को हमें क्या करना है? समझना है। सर हमें मोशन को क्यों समझना है? मुझे बताओ, क्या हमारे लाइफ से रिलेटेड वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोशन? मुझे बताओ, हमारी मूवमेंट होती है, बिल्कुल। सर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो मोशन है। तुम स्कूल से घर आ रहे हो, मोशन है। तुम घर से क्लास जा रहे हो, मोशन है। तुम अपने दोस्त को मिलने जा रहे हो, मोशन है, राइट? तुमने किसी चीज को ऊपर फेंका, वो नीचे आ रही है, ऊपर जाना भी मोशन है, नीचे आना भी मोशन है। तो मुझे बताओ, क्या मोशन हमारे लाइफ का एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है? यस। तो आखिर ये मोशन होता कैसे है? ये मोशन आखिर किस तरीके से गवर्न होता है? इस मोशन की वजह क्या होती है? ये सब सीखना हमें एज अ ह्यूमन जरूरी है। यस। सर क्यों सीखना जरूरी है? देखो, जब तक हम इन्हें सीखेंगे नहीं, तब तक हम इसे अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कैसे कर पाएंगे? सर मैनिपुलेट करना मतलब क्या? उन लॉज को, जिस तरीके से मोशन होता है, उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करना। सर अपने फायदे के लिए यूज करना, मुझे बताओ, मोशन के लॉज के ऊपर ही तो हमने अलग अलग गाड़ियां बनाई ना, राइट? यस। मुझे बताओ, बाइसिकल, कार, जो भी बोलना है, वो गाड़ियां हमने मोशन को किससे पहले समझा और उसके बाद ही तो बनाए। मुझे बताओ, हमने रोड्स क्यों बनाए? मोशंस को समझ के चलने के लिए। हाँ बाबा, लेकिन चलना क्या था? मोशन ही था। मोशन के लिए ही हमने रोड्स बनाए ना। यस। मुझे बताओ, क्या मोशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? यस। ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गए, राइट? तो क्या हमारे लिए साइंस में भी, या मतलब फिजिक्स में भी, क्या ये जरूरी है? यस। मोशन को समझना। इसीलिए हमारी जिंदगी जिस चीज पे जुड़ी हुई है, हमारी जिंदगी जिस पर डिपेंड करती है बहुत ज्यादा चीजों के लिए, तुम रिक्शा से आ रहे हो, वो भी मोशन ही है ना। यस। ओके, तो इन सब चीजों को जानने के लिए हम आखिर मोशन को गवर्न कैसा किया जाता है। सर मोशन को गवर्न करना मतलब क्या? ओके, चलो इसके बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ, क्या कोई भी चीज होने के रूल होता है? सर ये बात पल्ले नहीं पड़ी, एक्सप्लेन करो। ठीक है, चलो बात करते हैं। मुझे बताओ, घर में किस तरीके से रहना है, क्या इसका तुम्हें कोई ना कोई रूल बताया जाता है? यस। हाँ या नहीं? मुझे बताओ, तुम्हारे घर पर मेहमान आए हुए, ओके, और तुम अपनी छोटी चड्डी पहन के, बरमूडा वगैरह या फिर अंडरवेयर में, उनके सामने ये पैर फैला फैला के नाच सकते हैं? नहीं। गलती से भी नहीं। मुझे बताओ, तुम ये ऐसा हाथ लेके प्लेट में डाल के ऐसा गप बोल के उठा के मुंह में डाल सकते हैं? नहीं। डालने को डाल सकते हैं, अगर घर वालों के सामने किए तो मार पड़ेगी, और मेहमानी के सामने किए तो घर से ही हकाल देंगे। सही है, लोगों को इज्जत खानदान मालूम है। मतलब मुझे बताओ, अगर तुम स्कूल में सारे के सारे बाल, ओके, ये तुम हो और ये तुमने इस तरीके से अपने बाल बना दिए, सब ऊपर करके जा सकते हो?
अब तुमने उनको लाल भी करा लिया, अब जा सकते हो। नहीं टिकटॉक पे तुम्हें व्यूज मिलेंगे, ओके, टिकटॉक पे व्यूज मिलेंगे, लेकिन स्कूल में जा पाओगे? नहीं मतलब मुझे बताओ, अगर देश कैसा चलाना है, क्या देश कैसा चलाना है, क्या इसके भी रूल्स होते हैं यस जो किसमें लिखे हुए होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए होते हैं, राइट? तो बात ऐसी है, कोई भी चीज कैसी होगी, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इसके कुछ क्या होते हैं? रूल रूल्स होते हैं। और वो रूल्स आमतौर पे कौन लिखता है? इंसान लिखता है, हम लिखते हैं। अब बात ऐसे आती है, मुझे बताओ, बारिश इंसान ने बनाई? नहीं धूप इंसान ने बनाई? नहीं सूरज, चांद, तारे, क्या ये सब इंसान ने बनाया? नहीं, नहीं ये सारी चीजें तो पहले से ही होती है। मुझे बताओ, हर कुछ समय के बाद सूरज उगेगा, ढल जाएगा, सेम उतने ही वक्त के बाद वो फिर से उगेगा, फिर से ढलेगा। कुछ ही दिनों में बारिश होगी, कुछ दिनों में हमें ठंड लगेगी। क्या ये सारी की सारी चीजें फिक्स है? यस ओके, चलो एक चीज को इमेजिन करो, ठीक है? एक ना बहुत बड़ा चेस का गेम चल रहा है। क्या चल रहा है? चेस का गेम चल रहा है। ओके, चेस समझता ना हर किसी को? शतरंज। ओके, शतरंज का गेम चल रहा है, ठीक है? और तुम्हें एक भी रूल नहीं पता है, तुम्हें एक भी रूल नहीं पता है, और तुम ऑब्जर्वर हो। तुम क्या हो? सिर्फ ऑब्जर्वर हो। ओके, यहाँ पर क्या है? ये एलिफेंट है, हाथी बोलते हैं ना हम उसे। यस ओके, यहाँ पर एक, क्या कहेंगे इसे, एक चीज रखी हुई है, हम इसे देख रहे हैं। ये चीज ना हमेशा सीधी जाती है, ये चीज हमेशा क्या जाती है? सीधी जाती है। क्या हमें रूल पता है? नहीं, रूल नहीं पता है हमें, हम बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो हमने इसे देखा 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 देखा, हमें पता चला। ओके, यहाँ पर ये जो चीज होगी ना, ये हमेशा कॉर्नर पर रखी हुई होगी, और वो हमेशा सीधी चलेगी। वो क्या चलेगी? सीधी। लेकिन अचानक चलते 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 जो दो लोग गेम खेल रहे थे ना, उसने उसे यहाँ पर लाया और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली मूव कर दिया। उसे कैसे मूव कर दिया? हॉरिजॉन्टली। मुझे बताओ, जो रूल हमने तय किया था कि ऐसा हो रहा होगा, हमें मॉडिफिकेशन लाना पड़ेगा। तो हमने नया रूल क्या बनाया कि पापा, वो जो चीज होती है ना इस शेप की, वो आगे भी जाती है और टेढ़ी भी जाती है, लेकिन वो हमेशा सीधी ही जाती है, राइट? समझिए तुम में से हर किसी को बात। अब ध्यान दो, जब हम फिजिक्स या फिर जब हम नेचर को देखते हैं ना, तो नेचर भी सेम इसी तरीके से ऑपरेट करता है। नेचर भी कैसे ऑपरेट करता है? सेम इसी तरीके से। मुझे बताओ, क्या तुम्हें पता है बारिश कैसे होगी? ओके, चलो अभी हमें पता है, लेकिन सोचो आज से 200-300 साल पहले क्या साइंटिस्ट को ये बात पता थी? नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया। उस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने क्या बनाया? रूल बनाया। मुझे बताओ, पहले रूल था या पहले वो चीज पहले से नेचर में, क्या कहेंगे उसे, प्रेजेंट थी? नेचर में प्रेजेंट, नेचर में पहले से ही प्रेजेंट थी। मुझे बताओ, न्यूटन भैया ने ग्रेविटेशन की बात करने से पहले, ग्रेविटेशन के बारे में बताने से पहले, चीजें ऊपर उड़ती थी? नीचे ही गिरती थी ना? लेकिन फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किसने किया? फर्स्ट टाइम न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। बात ही यही है, नेचर में सारी की सारी चीजें पहले से हो रही है। हाँ, हमने सिर्फ उन्हें क्या किया है? हमने उन्हें ऑब्जर्व किया है, और ये ऐसा हो रहा है। क्या कहा हमने? ऐसा हो रहा ये ऐसा हो रहा है, ये हमने बताया, और हमने उसे क्या कह दिया? रूल या फिर लॉ। क्या कहा हमने उसे? रूल या फिर लॉ। तो जब हमने मोशन के बारे में बहुत ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, मोशन को हमने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया, और उसके बाद हमें मोशन के बारे में कुछ चीजें पता चली। जैसे कि पहली चीज जो हमें मोशन के बारे में पता चली, वो क्या थी? रेस या फिर मोशन। ये दोनों की दोनों एब्सोल्यूट होते हैं क्या?
एब्सोल्यूट मतलब क्या? फिक्स चीज। एब्सोल्यूट मतलब क्या? फिक्स चीज। हमारा दूध वाला कुछ भी हो जाए, बारिश हो, बिजलियां कड़के, पूरा बिल बंद रहे, 8 बजे आता ही आता है। ये क्या हो गई? एब्सोल्यूट चीज हो गई। ओके, ये एब्सोल्यूट चीज हो गई। वैसे वो हमेशा एब्सोल्यूट नहीं रहता है। मुझे बताओ, अर्थ सूरज के आजू बाजू में घूमती ही रहती है, क्या ये एब्सोल्यूट चीज है? यस। क्या वो बदलेगा? नहीं, वो फिक्स है। तो फिर मुझे बताओ, रेस्ट और मोशन क्या ये एब्सोल्यूट चीज है? वो फिक्स चीज है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ होगा तो समझ जाओ तुमने रेस्ट और मोशन की कंसेप्ट नहीं समझे। क्या तुम्हारा इसका जवाब हाँ है? रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट होते हैं? नहीं, रेस्ट और मोशन किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करते हैं। देख कौन रहा है, राइट? अगर तुम एक बस में जा रहे हो और दूसरी बस से उसी स्पीड से तुम्हारे साथ जा रही है, तो ये बस में का बंदा जब दूसरे बस में के बंदे को देखेगा तो वो उसे कैसा दिखेगा? रेस्ट में, रुका हुआ है, वो एक जगह पे खाली आराम से बैठा हुआ है। लेकिन अगर इन दोनों को तीसरा बंदा, थर्ड पर्सन देखेगा तो वो क्या बोलेगा? दोनों कैसे हैं? मोशन। मुझे बताओ, ये चीज, ये बंदे को, ये सारा का सारा साइंटिफिक कंसेप्ट हमें ख्वाब में आई? नहीं। फिर हमें कैसे पता चला? ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन। हमें ये सारी चीजें कैसे पता चली? ऑब्जर्वेशन। मुझे बताओ, अब ना सारी की सारी चीजें हमें खुद ही ऑब्जर्व करके सीखनी पड़ी होती, तो मुझे बताओ, क्या हम पूरी लाइफ में कभी ये सीख पाते कुछ भी? नहीं। क्यों? क्योंकि हर बंदे को जीरो से शुरू करना होता, हर बंदे को ग्रेविटी को समझना पड़ा होता। ओके, चीजें नीचे आ रही है, चलो, किसी ने इसे ग्रेविटी बोल दिया, किसी ने इसको ट्राइविटी, कुछ भी अलग अलग बंदा अपने अपने हिसाब से नाम दिया होता। लेकिन जब से डॉक्यूमेंटेशन आ गया, डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या? हमने लिखना शुरू किया। हमने क्या शुरू किया? लिखना शुरू किया। तो हमने नॉलेज को क्या करना शुरू किया? स्टोर करना शुरू किया ना। और ये नॉलेज आगे के पीढ़ियों तक गया। तो मुझे बताओ, ग्रेविटेशन के बारे में एक बार इजाद हो गया, ग्रेविटेशन नाम की एक चीज है जो चीजों को अर्थ के सेंटर की तरफ खींचती है। तो इसके बाद क्या कोई साइंटिस्ट फिर से ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेगा? उसके आगे फिर ये ग्रेविटेशन आखिर किस तरीके से होता है, इस ग्रेविटेशन का यूज क्या है, इस ग्रेविटेशन का यूज हम हमारे फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में सोचा जाएगा। ग्रेविटेशन किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है, इसके बारे में सोचा जाएगा। राइट? ओके, तो इस तरीके से चीजें चलती है। आखिर पढ़ाई साइंस की किस तरीके से होती है, तुम्हें समझ में आया? हाँ या नहीं? ओके, ये जो लॉज ऑफ मोशन है, ये जो पार्ट आता है ना, ये फिजिक्स के मैकेनिक्स इस ब्रांच का पार्ट आता है। कौन से ब्रांच का? मैकेनिक्स इस ब्रांच का पार्ट आता है। ओके, तो मैकेनिक्स क्या होता है देखेंगे हम बाद में। देखो, पहले तो ये समझ के लो, मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं। मैकेनिक्स के 2 पार्ट होते हैं। कौन से 2 पार्ट होते हैं? सुनो, मैकेनिक्स के कौन से 2 पार्ट होते हैं? काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। ओके, तो ये क्या होता है, इसके बारे में शायद मैंने बोल चुका हूँ, अगर नहीं बोला होगा तो मैं ऑफलाइन क्लास में या फिर ऑनलाइन में बोलूंगा। ठीक है, अभी उसके बारे में नहीं डिस्कस करते हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे आते हैं। आगे हम किसके बारे में बात करने वाले? आगे हम बात करने वाले हैं मोशन के बाद जो कंसेप्ट हमें बचपन से सिखाए जाते हैं, वो क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सर, मैंने बहुत सारी किताबें देखी। ओके, तुम में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा, सर मैंने बहुत सारी किताबें देखी और जब भी मोशन की बात की जाती है तो शुरुआत में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही क्यों सिखाया जाता है? ओके, तुम्हारा सवाल तो सच में बहुत अच्छा है, आया नहीं था तुम में से किसी के दिमाग में, लेकिन ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ। हर किसी को लगता है ना, कोई भी किताब लो, अगर मोशन की बात हो रही है तो शुरुआत डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही होती है। हाँ या नहीं? हाँ। तो चलो पहले ये समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से क्यों होती है। मैंने अभी तुम्हें एक बात बताई। कौन सी बात बताई? कि साइंस की जो स्टडी है ना, पहले कुछ साइंटिस्ट ने इजाद किया, उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने डिस्कवर की, उसके बाद तीसरी की। उन्हीं चीजों के ऊपर क्या अलग अलग स्टेप्स बन रहे हैं? यस। ओके, हर कोई मानता नहीं ये बात,
हाँ। नॉलेज को मॉडिफिकेशन कैसा हो रहा है? पहले जो चीजें बनी थी उसके आगे ही बन रही है, बढ़ रही है, राइट? यस। राइट। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, मुझे बताओ अगर हमें मोशन के बारे में आगे तक पढ़ना है, मोशन के बारे में हमें आगे तक पढ़ना है, तो सबसे जो बेसिक चीज होगी तो क्या हमें उससे शुरुआत करनी पड़ेगी? सर नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। ओके रुको, सुनो, मुझे बताओ, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं? लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हम वर्ड सीखना शुरू करते हैं? हाँ, यस। कैसे? मुझे बताओ, बच्चे को, जो छोटा छोटा बच्चा रहता है, अभी अभी बाहर आया हुआ, मतलब अभी अभी पैदा होने वाला, ठीक है, उसको क्या बताते? माँ की तरफ बोल के, बेटा मम्मा बोल मम्मा, बोला जाता है। दादा बोल दादा, तो अपना थोड़ा सा टेढ़ा पेढ़ा मुंह करके बोलता है डैडा, तो कैसे खुश हो जाते सबके सब? वाह, क्या क्या काम कर दिया इसने, ओहो, राइट, सही है। फिर धीरे 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 उसकी वर्ड्स की वोकैबुलरी बढ़ जाती है, ओके, और वो बातें करना शुरू करता है। हमें सीखना है मोशन, हमें क्या सीखना है? मोशन, कि आखिर चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है, उनमें मूवमेंट कैसे होती है, हमें ये सारी चीजें सीखनी है। तो मुझे बताओ, तो सबसे पहले हमें मोशन की जो सबसे बेसिक चीज होगी वो जाननी पड़ेगी। यस। तो मोशन की सबसे बेसिक चीज क्या होती है? वो होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होती है? और डिस्प्लेसमेंट। मुंह से बोल दोगे तो अच्छा होगा ना। क्या होती है मोशन की सबसे बेसिक चीज? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सर तुमने बोल दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बेसिक चीज है, मैं कैसे मानूं? गुड, सवाल तो अच्छा है तुम्हारा, तुम कैसे मानोगे? देखो सोचो, मुझे बताओ, ये पर्सन यहाँ पर था और अब ये पर्सन यहाँ पर आ गया कुछ देर के बाद, कैसे? ये जो उसकी टांगे दिख रही है ना, वो टांगे उसने यूज करा, टक 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 टक, और ये यहाँ पे आ गया। मुझे बताओ, क्या इसकी पोजीशन चेंज हुई है? यस। हाँ सर, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। वो यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। सर पोजीशन चेंज हुई है, मतलब क्या चेंज हो गया? सर वो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ आ गया। ओके, मतलब यार उसने ये बीच में का जो रास्ता था, वो रास्ता उसने पूरा का पूरा कवर कर लिया। यस। सर ये जो रास्ता कवर किया हुआ है, इसे हम हर बार रास्ता कवर किया हुआ, रास्ता कवर किया हुआ, रास्ता कवर किया हुआ, हम जिंदगी भर ऐसा बोलेंगे? नहीं। क्या हम उसे कुछ नाम दे दे? हाँ। यस। दे देना। यस। क्या नाम दिया हमने उसे? डिस्टेंस डिस्टेंस नाम दिया ना हमने उसे। क्या नाम दिया? डिस्टेंस। डिस्टेंस। मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्टेंस ही तो है। आखिर कितनी जगह से कौन सी जगह पर कितना उसने जो दायरा है, रास्ता है, वो कवर किया, ये बताना मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? डिस्टेंस की। मुझे बताओ, क्या ये डिस्टेंस नाउन है? क्या डिस्टेंस नाउन होता है? हाँ बिल्कुल, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी कंसेप्ट को दिया हुआ हमने नाम, क्या वो डिस्टेंस है क्या? हाँ मुझे बताओ, आतिक, सोहेब और उदय, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है ना? नाउन क्यों है? ओके, ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, ठीक है, चलो छोड़ो उसे। ओके, डिस्टेंस समझा? सर डिस्टेंस तो समझ गए, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रुको, धीरे धीरे बात करते हैं, हर चीज की बात करेंगे लेकिन धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है? ओके, हम मोशन की बात कर रहे हैं। हमने मोशन में कहा एक जगह से दूसरी जगह पे लोग जाते आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते आते हैं, वो जाने आना जो है उसे हम कह रहे हैं डिस्टेंस। उसे हम क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस। ओके, तो अब ना थोड़ा सा और साइंटिफिक नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हैं, ठीक है? एक बात सोचो, ये यहाँ पर खड़ा था, इस पर्सन को उसके घर तक जाना है, उसके घर तक जाना है। मुझे बताओ, क्या ये बीच में का इनका ये जो पूरी की पूरी जगह है, क्या ये डिस्टेंस है? ओके, तो मुझे बताओ वो किस तरीके से घर जा सकता है? ऐसे 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 करके जा सकता है? ऐसे 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 करके जा सकता है? मुझे बताओ, उसके फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन है?
लाखों करोड़ ऑप्शन है, तो लाखों करोड़ ऑप्शन कैसे है? अरे मुझे बता, वो यहाँ तक गया फिर से वापस आया, यहाँ तक गया फिर से वापस आया, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करते हुए उसकी फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहा है। वो उसके फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए उसके पास लाखों ऑप्शन है, राइट? ओके, और वो लाखों ऑप्शन को में से उसने कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट किया और वो गया। कुछ एक्चुअल पाथ वो कवर करेगा। तो एक्चुअल पाथ मतलब क्या? अजी उसने वो जो रास्ता लिया ना, वो उसका एक्चुअल पाथ होगा ना। सर पाथ मतलब क्या? रास्ता जी, रास्ता। रास्ता क्या होता है? वो जो रोड पे से चला, उसने जो रास्ता लिया वो क्या होगा? उसका एक्चुअल पाथ, उसके फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए। सही है? सर वो क्यों जा रहा होगा? देखो, अगर वो क्यों जा रहा होगा, उसके जाने की वजह क्या है, ये सब हमें समझना है तो हमें सोशियोलॉजी समझना होगा, कई बार हिस्ट्री समझना होगा। सर कैसे? हिस्ट्री से हम ये जानेंगे कि इंसान ने माइग्रेशन क्यों किया। मुझे बताओ, तुम में से किसी ने आइस एज मूवी देखी हुई है? हाँ। मुझे बताओ, आइस एज के पहले पार्ट में सारे के सारे इंसान क्या करते हैं? वो छोटे बच्चे को भूल जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। वो तो हिस्टोरिक मूवी है, बहुत पहले की मेहमत वगैरह बताए गए उसमें। क्यों जाते हैं? क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला रहता है, राइट? और उस वजह से उस ठंड में वो मर गए होते हैं। सही? मुझे बताओ, आइस एज के थर्ड पार्ट में, आइस एज के थर्ड पार्ट में, थर्ड या फोर्थ पार्ट में, जब अर्थ पे एक मेटेरॉइड आ रहा होता है, ओके, तो क्या वो फिर से सारे के सारे मूव करते हैं? हाँ। क्यों? सर्वाइवल के लिए। मुझे बताओ, वो मूव क्यों कर रहे हैं? क्या ये फिजिक्स का पार्ट है? क्या ये साइंस का पार्ट आ रहा है हमारे लिए? अभी नहीं, लेकिन वो किस तरीके से कर रहे हैं ये आ रहा है। ओके, इसलिए अगर तुम्हारे दिमाग में इस तरीके से सवाल आ रहा होगा क्या कि सर वो मूव ही क्यों कर रहे हैं, उनके मूव करने की वजह ही क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा क्यों रहे, तो ये साइंस का पार्ट नहीं आता है। ओके, ओके, सोशियोलॉजी या फिर सोशियोलॉजी मतलब क्या? समाज में जिसके हम स्टडी करते हैं, ओके, वो उन चीजों में आ जाता है। हम यहाँ पर किसकी स्टडी कर रहे हैं? मोशन। हम यहाँ पर किसकी स्टडी कर रहे हैं? मोशन। इसके लिए हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। हम क्या सोचेंगे कि हाँ वो कितना फास्ट गया, वो कितना स्लो गया, क्या वो फास्ट जाते हुए भी उसकी जो भी फास्ट जाने की स्पीड थी वो बड़ी थी या कम हुई थी, क्या वो कहीं पे रुका था, उसका मोशन कैसा था, एक लाइन में था या गोल गोल चक्कर मार रहा था, या वो आगे जाके फिर से वही जगह पे आ रहा था, या उतने ही जगह पे वो आगे पीछे हो रहा था, राइट? इन सब चीजों की जब हम बात करेंगे तो वो क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। अगर हम वो क्यों कर रहा है, आखिर उसका ये सब करने के पीछे उसकी वजह क्या है, वजूद क्या है, हम इसकी डिटेलिंग में जाने वाले हैं क्या? नहीं। हम यहाँ पर क्या सीख रहे हैं? साइंस, राइट? साइंस, उसमें फिजिक्स, उसमें मोशन। समझिए बात? यस। तो मुझे बताओ, डिस्टेंस तुम्हें समझ में आया? यस। डिस्टेंस क्या है? किसी भी पर्सन ने ट्रैवल करते हुए जो भी एक्चुअल पाथ कवर किया हो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड, राइट? मुझे बताओ, हमारे कौन? आयशा ने घर से निकले, ओके, आयशा का घर है समझो। आयशा घर से निकले, आयशा रोड पे आए, उनको रिक्शा वाला मिला, रिक्शा वाले ने उनको रिक्शा में लिया। उसके बाद तिलगांव नाके पे आए, तिलगांव नाके से वो बाकी नाके पे आए, बाकी नाके पर से वो फिर आगे आए अमन लॉन्च तक, अमन लॉन्च से वो अंदर घुसे, वहां पर वो अपनी क्लास में आ गए। ओके, मुझे बताओ, क्या ये इनकी शुरुआत की पोजीशन थी? यस। क्या मैं इसे ओरिजिनल बोल सकता हूँ? हाँ। क्या मैं ओरिजिनल से पहले, अच्छा, क्या मैं इसे शुरुआत का इनिशियल बोल दूं? यस। क्या ये वो यहाँ पर फाइनली आ चुके हैं? क्या मैं इसे फाइनल बोल दूं? क्या ये पोजीशन है? ये इनकी शुरुआती पोजीशन, ये इनकी फाइनल पोजीशन, तो क्या मैं इसे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बोल दूं? यस। मुझे बताओ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आयशा ने यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा का पूरा रास्ता कवर किया है, तो क्या मैं इस रास्ते को डिस्टेंस कह सकता हूँ? हाँ। यस। मुझे बताओ, क्या तुम्हें डिस्टेंस क्या होता है ये बात समझ में आई? हाँ। अब बात सोचते हैं। एक बार क्या हुआ, सोचो मैं हुआ, अब वहां पर आयशा नहीं है, वहां पर मैं। मुझे क्या हुआ, मुझे कॉलेज में जाना था। मुझे कहाँ जाना था?
कॉलेज में जाना था। यहाँ पर तेलगांव नाके पे मेरा कॉलेज है। ओके, मैं यहाँ पर आके रुक गया। ओके, उसके बाद मुझे मेरे दोस्त ने बुलाया। मेरा दोस्त रहता है, समझो कहाँ पर रहता है वो, वीआईपी लॉन्च के पास रहता है। ओके, मैं वीआईपी लॉन्च तक गया। ओके, मैं वीआईपी लॉन्च पे जाने के बाद वहां पर फिर से मुझे याद आया, ओके चलो अब वापस जाना है मुझे स्कूल, आई मीन कॉलेज, क्लास को। ओके, मैं आया यहाँ पर, फिर से आगे बढ़ा, फिर आया यहाँ पर। मुझे बताओ, मेरा घर इधर कोई कहीं तो भी होगा, राइट? तो मुझे बताओ, क्या ये इनिशियल पोजीशन हो गई? Yes. तो जब हम पाथ ट्रैवल की बात करेंगे, जब हम किसकी बात करेंगे? पाथ ट्रैवल। पाथ ट्रैवल मतलब क्या? काटा हुआ रास्ता जिस पे मैं चला हूं, तो क्या वो, ओके हम कलर चेंज करते हैं, क्या वो ये होगा? मुझे बताओ, क्या वो ये होगा? पक्की बात? Yes. तो क्या डिस्टेंस, मतलब जो आयशा ने डिस्टेंस कवर किया वो रेड कलर में था, और जो मैंने डिस्टेंस कवर किया क्या वो पर्पल कलर में था? मानते ये बात? Yes. सर, हमें ये बात तो पता चल गई, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, पर सर क्या हम डिस्टेंस को गिन भी सकते हैं? तो काउंट करना भी तो जरूरी है ना। जब तक हम गिनेंगे नहीं, हमें समझ में कैसे आएगा कि आखिर वो डिस्टेंस है कितना? ओके, तुम्हारा सवाल तो बिल्कुल सही है। मुझे बताओ, हमें एक बात पहले से पता है, हम काउंट कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5। तुम में से हर किसी को काउंट कैसे करते पता है? Yes. पक्का ना? तो काउंट करना तो हर किसी को पता है। तो क्या मैं इस तरीके से डिस्टेंस को काउंट करूं? 1 डिस्टेंस, 2 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, 4 डिस्टेंस, 5 डिस्टेंस, क्या इससे कुछ मीनिंग निकल रही है? नहीं. नहीं यार, इससे तो कुछ मीनिंग ही नहीं निकल रही है। तो मैंने क्या किया? मैंने किया कंपैरिजन। मैंने क्या किया? कंपैरिजन। मुझे बताओ, क्या तुम में से किसी बच्चे ने जिंदगी में कभी, क्या कहते हैं उसे, विट्टी दांडू मराठी में कहा जाता है, इट्टी दांडू बोलते देखो बच्चे अजीब तरीके से, सुना है, खेला है? ओके, एक प्लेयर रहता, उसके हाथ में एक डंडा रहता, ओके, वो छोटी इट्टी को उठाता, गप बोल के शॉट मारता, वो इट्टी जाके दूर गिरती। मानते? गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा बोलते. गिल्ली डंडा. ओके, गिल्ली डंडा। ओके, गिल्ली डंडा सुना। वो इट्टी या फिर गिल्ली यहाँ तक आई। ओके, मुझे बताओ, ये बंदा यहाँ पर आता है और बोलता है कि यहाँ से यहाँ तक ना 70 दांडू। बोलता है क्या? 70 दांडू बोलता है। 70 80 जो 90 जो भी बोलना है वो बोलता है। फिर ये मोटा ये गिनना शुरू कर देता। 1 2 3 4। देखा है क्या ऐसा? नहीं. नहीं देखा? देखा। सो देखा है ना? हाँ। सही है। फिर ऐसा गिनते जाते कई बार दांडू बोलता वो बंदा, कई बार गिल्ली बोलता। ओके, बोलता ना सोए, और वो गिन के देता। अगर कम भरे, ओके, मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 70 दांडू नहीं रहा, उससे कम रहा, तो फिर इसकी बारी चली जाती, इसकी बारी आती। सही है? सोए, इसी तरीके से खेला जाता है। अब मुझे बताओ, ये इन दोनों के बीच में का वो क्या गिन रहा था? डिस्टेंस। ये हर किसी को मानने क्या कहेंगे, एग्री है? वो उन दोनों के बीच का क्या गिन रहा था? आवाज कम करो बोलो. इन दोनों के बीच का वो क्या गिन रहा था? डिस्टेंस. डिस्टेंस। मानता हर कोई ये बात? कैसे गिना उसने? डांडी. डंडा लिया या फिर गिल्ली ली? मुझे बताओ, क्या तुम हर जगह पे डंडा और गिल्ली लेके जा सकते हैं? नहीं. तो हर जगह पे हम क्या कहते हैं, डंडा और वो गिल्ली लेके तो नहीं जा सकते, राइट? मुझे बताओ, कई बार ना हम 1 2 अगर लड़के खड़े होंगे, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारा जो पैर होता है, वो पैर एक के पीछे एक लगा के चलते हैं और डिस्टेंस गिनते हैं। हाँ या नहीं बताओ? ये बात पता है ना? ओके, मुझे बताओ, ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए तो ठीक हो गया, लेकिन सोचो मुझे डिस्टेंस गिनना है, बीड
और मुंबई में। मुझे बताओ मरते दम तक मैं अगर पैर 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 लगाते गया थक के मर जाऊंगा ना मैं। ओके और चलो मैं गिनता भी गया और अचानक बंबई से 10 किलोमीटर ओके 10 किलोमीटर बंबई से थोड़ा पहले मैं गिनती भूल गया, कैसा होगा? हो गया। ओके और मैंने कहीं पे लिखा भी नहीं था, बहुत बुरा होगा ना मेरे साथ। तो बात क्या है, कुछ बेसिक क्वांटिटीज जो हमारे आजू बाजू में हमें दिखती है सर। कैसे बेसिक क्वांटिटीज मुझे बताओ? बहुत सारी चीजें हमें वजनदार दिखती है और बहुत सारी चीजें हमें हल्की दिखती है, राइट? तो हमें उन्हें गिनना पड़ेगा ना सर। गिनना क्यों है? अगर हमें उसको कंपेयर करना है, उसे हमें स्टडी करना है, हमें उसे खरीदना है, तो हमें उसे गिनना पड़ेगा, राइट? गिनना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर गिने कैसे मुझे बताओ? बहुत सारे ना खेड़ों पहाड़ों में अगर तुम लकड़ियां खरीदने गए ना तो वहां पे एक पत्थर रखा होता है एक तराजू में, ओके? एक पत्थर रखा होता है और दूसरी तरफ वो क्या बोलते हैं, लकड़ियां डाल, और वो पत्थर का जितना वजन है उतने वजन के तुम्हें क्या देते हैं, वो लकड़ियां दे देते हैं। पता है ये बात? कई बार हमारी बैग का वजन कैसा है ये हमें गिनना है। सोचो हमें क्या गिनना है, हमारी बैग का वजन कितना है, ओके? बैग हमारी कितनी वजनदार है या हल्की है गिनना है, और मुझे पता ही है। तो मैंने क्या किया, फिजिक्स की एक बुक लिया, फिजिक्स की एक बुक डाला बैग में। वैसे बैग में 15 बुक्स बैठ गए। कितने बुक्स बैठ गए? 15 बुक्स बैठ गए। तो उस बैग की कैपेसिटी कितनी हो गई? फिजिक्स के 15 बुक्स, राइट? मुझे बताओ अगर मैंने फिजिक्स के बुक्स यूज किए तो मुझे बताओ क्या अतिक भी फिजिक्स के बुक यूज करेगा वो बैग की कैपेसिटी गिनने के लिए? नहीं, उसका दिल बोलेगा वो बायोलॉजी भी करेगा, या फिर उसके पास वैसे भी किताब है डायरी ऑफ एम्पिकिड, ओके? वो डायरी ऑफ एम्पिकिड से गिनेगा। तो मुझे बताओ अतिक डायरी ऑफ एम्पिकिड से गिन रहा है, मैं फिजिक्स के बुक से गिन रहा हूँ, या फिर तो और कोई तीसरी किताब से गिन रहा है, तो क्या इस तरीके से गिनना सही होगा? हाँ सर सही है, क्यों गलत है? बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, हमारे लिए हर एक के लिए इंडिविजुअली सही है। लेकिन मुझे बताओ हम इंटरनेशनल लेवल पे जाए, एक अमेरिका से आया हुआ बंदा है, ब्रिटेन से आया हुआ बंदा है, एक चाइना से, जापान से, अलग अलग जगह से आए हुए बंदे, ओके? और हर कोई बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ वो 15 फिजिक्स के बुक की कैपेसिटी है वो बैग की। अतीक बोल रहा है सर 7 बायो के बुक की कैपेसिटी है। सोएब बोल रहा है कि सर क्या बोल रही, 9 स्टोरी बुक्स की किताबों की कैपेसिटी है। मुझे बताओ कितना ज्यादा कंफ्यूजन तैयार होगा? बहुत बड़ा कंफ्यूजन तैयार हो जाएगा यार। फिर ये कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। तो बात क्या आती है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम बेसिक है, जो क्या है, एकदम बेसिक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है सर? बेसिक है मतलब क्या? देखो आप मुझे बताओ किसी भी चीज में वजन होता है, ओके? क्या किसी भी दो चीज में दूरी होती है? ओके। क्या मुझे बताओ वक्त हर जगह पे होता है? मुझे बताओ क्या टेम्परेचर भी हमें हर जगह पे देखने को मिलता है? ओके। किसी भी चीज का कुछ ना कुछ अमाउंट होता है उसके अंदर, क्या है, कैसा है? ओके। लेंथ, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और क्या होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी? मतलब क्या? लाइट कितनी तेज है, ये हर जगह पे होता ही होता है, ओके? और सातवां कोई तो भी पार्ट है जो मैं भूल गया, एल एम, ओके, एल एम टी टी एल ई ए, ओके? एल मतलब लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ओके? ओके क्या है? और इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी हर जगह पे कैसे होती है? मुझे बताओ अभी अपना गाल ना घसो, ठीक है? या फिर अपने सूखे बालों को वो क्या कहते हैं उसे, बचपन में बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया होता है ना, वो पट्टी से घिसना और फिर बाद में वो इसके पास लेके जाना, किसके पास? सूखे कपड़ों के पास, वो उठाए जाते हैं। तो क्या उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी होती है? मतलब ये जो 7 चीजें है ना, ये बहुत बेसिक है यार। इन 7 चीजों के ऊपर ना बाकी सारी की सारी चीजें डिपेंड है जब हम स्टडी कर रहे हैं,
तो ये जो 7 चीजें है ना, ये जो 7 नाम है ना, इन्हें कहा जाता है बेसिक क्वांटिटी। इन्हें क्या कहा जाता है? बेसिक क्वांटिटी। तो बात ऐसी है, ओके, हर कोई एक से एग्री कर रहा है ये बेसिक क्वांटिटी कौन से है? हाँ सर, हर कोई एग्री कर रहा है। वजन, दूरी, वक्त, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिसिटी, हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन सर मेरा कहना है ये है कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। मैं कहाँ रहता हूँ? इंग्लैंड में। सर तो मैं लेंथ ना फीट में गिनूंगा। मैं लेंथ किस में गिनूंगा? फीट में। सर मेरी अलग ही सिस्टम है, मैं ना लेंथ को सेंटीमीटर में गिनूंगा। नहीं सर, मेरी तो उससे अलग है, मैं इंच में गिनूंगा। नहीं सर, हमारा उससे अलग है, हम मीटर में गिनेंगे। मुझे बताओ, इस तरीके से अगर हर कोई बंदा अपने अपने हिसाब से गिनने लगा तो इंटरनेशनल लेवल पर अगर जब हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे या फिर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा। इस वजह से हमने इन सब चीजों को गिनने के लिए फ्रांस में एक बैठक हुई। फ्रांस में क्या हो गई? बैठक हुई, और इन 7 चीजों को हम स्टैंडर्ड लेवल पर किस तरीके से गिनेंगे ये तय किया गया। उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम डे इंटरनेशनल या फिर एसआई सिस्टम। उसे क्या कहा जाता है? सिस्टम डे इंटरनेशनल या फिर एसआई सिस्टम, जिसमें तय किया गया लेंथ को सारी दुनिया में कैसे गिनेंगे? मीटर में। लेंथ को सारी दुनिया में कैसे गिनेंगे? मीटर में। अब सवाल ये आता है, सर ये मीटर कैसे तय किया? ये मीटर कैसे तय किया? तो लाइट ने एक पर्टिकुलर टाइम है, वो टाइम मैं भूल गया, कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसे 1 मीटर कहा जाता है। इनकी डेफिनेशन देखोगे तो बहुत ज्यादा हार्ड है। क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड है, इसलिए उनके डिटेल में मत जाओ अभी के लिए। ओके, जब 12th में जाओगे तो उसके डिटेलिंग में जाना। तो हमने तय किया हम गिनेंगे लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, ओके, अमाउंट ऑफ केल्विन में। हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैं केल्विन मैंने गलती कर दी। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लक्स में, इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर में। सर ये क्या है, कैसे है? कुछ नहीं, कुछ डिटेलिंग में मत जाओ आप। हमें यहाँ पर क्या याद रखना है? सर लेंथ को हमने किस में गिनना तय किया? मीटर। स्टैंडर्ड लेवल पर हम लेंथ को गिनेंगे मीटर में। लेकिन सर ना कई जगह पे ना मैं ये वर्ड देखती हूँ, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ये क्या होता है? कुछ नहीं, मुझे बताओ। सीजीएस सिस्टम मतलब क्या? सुबोध सर ने तय किया। सुबोध सर ने किससे गिनने को तय किया था? फिजिक्स के बुक से। एमकेएस सिस्टम मतलब क्या? दूसरे बंदे ने तय किया। वो उसने क्या तय किया था? वो किस बुक से गिनेगा? बायो के बुक से। बायो के बुक से, राइट। तो सीजीएस सिस्टम वाले क्या कहते हैं? हम गिनेंगे, लेकिन हम कैसे गिनेंगे? हम लेंथ के गिनेंगे सेंटीमीटर से, हम वजन को गिनेंगे ग्राम से, और वक्त को गिनेंगे सेकंड से। एमके सिस्टम वालों ने क्या कहा? हम गिनेंगे मीटर से, वजन को गिनेंगे किलोग्राम से, और टाइम को गिनेंगे सेकंड। मुझे बताओ, क्या तुम्हें सीजीएस सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम क्या होता है, और एसआई सिस्टम क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा एकदम बेसिक लेवल पे समझ में आ गया? हाँ। यस। ओके, क्या तुम्हें डिस्टेंस क्या होता है ये समझ में आ गया? यस। ओके, चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, अगर मैं मेरे घर से तेलगांव नाके से क्लास तक ये डिस्टेंस गिनना चाहता हूँ, तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? एक मीटर स्केल का। 1 मीटर की मैं पट्टी लूंगा, या फिर मैं मीटर का ही एडवांस वर्जन जिसे हम किलोमीटर कहते हैं उसका इस्तेमाल करूंगा, और ये डिस्टेंस गिन लूंगा। समझ में आया हर किसी को बात? डिस्टेंस क्या होता है? हाँ, समझ गया। ओके, आज तुम्हें सिर्फ 2 चीजें सीखनी है। मोशन क्या होता है, लॉज ऑफ मोशन क्या होता है और उसे हम क्यों सीख रहे हैं, और डिस्टेंस क्या होता है। चलता है? तो कल हम क्या सीखेंगे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, कल हम डिस्प्लेसमेंट के साथ ही स्केलर और वेक्टर, ये 2 चीजें क्या होती है इनके बारे में पढ़ाई करेंगे। चलता है? हाँ, स्केलर क्वांटिटी। चलो फिर खत्म करें। हाँ, चलो बाय बाय। बाय।